वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। आज कक्षा 10 अर्थव्यवस्था, जिसका अध्याय हम 2 देखेंगे, है ना। अध्याय इससे पहले हो चुका है। इसको वन शॉट नोट्स बोलेंगे। कम समय में जो है ना बेहतर ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, और बेहतर जानकारी के लिए आप जो है ना अपना किताब पढ़ सकते हैं, या फिर कमेंट कीजिएगा तो किताब का भी जो है ना यहाँ पर आसान तरीका से समझा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सेकंड चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। राज्य का मतलब क्या होता है ना। अर्थशास्त्र में राज्य किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र में राज्य का मतलब होता है सरकार के अधीन आने वाला वह संगठित इलाका जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। या तो ये सरकारी भी हो सकती है, ये जिस सरकारी कहिए, या फिर सार्वजनिक कहिए, है ना। सार्वजनिक कहिए, है ना, अथवा जो है ना आप निजी कह सकते हैं, ये जो है ना निजी। अब राष्ट्र की आय क्या होता है, तो किसी देश में निवासियों द्वारा एक साल में अर्जित आय का कुल योग राष्ट्र की आय या फिर राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। आय की बात कीजिएगा तो मुख्यतः जो है ना 2 भाग में हम लोग आय बांटेंगे। एक है राष्ट्रीय आय, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय जो कि हम बता दिए राष्ट्र की आय या फिर राष्ट्रीय आय एक ही है। इसको किस प्रकार से हम लोग गिनते हैं, कितने भागों में, देखिए। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम सब जीडीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। दूसरा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस, जिसको हम सब जो है ना जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय आय है ना, इसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी देखेंगे, राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और जो है ना ये राष्ट्रीय आय को जो है ना राष्ट्रीय आय का गणना किस प्रकार से किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात कीजिएगा तो उत्पादन गणना विधि होता है, आय गणना विधि होता है, व्यय गणना विधि होता है। तो यहाँ से जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना विधि, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये जो है ना गणना, राष्ट्रीय आय की जो गणना में जो कठिनाइयां होता है ना, यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये कठिनाइयां का जो है ना ध्यान में रखिएगा। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होता है। दूसरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो दोहरी गणना की संभावना रहती है। तीसरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो मूल्य को जो है ना मापने में कठिनाई होती है। और चौथा की बात कीजिएगा तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव होता है। तो ये हो गया, यहाँ से दोनों जगह से जो है ना 2-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। इसलिए ये दोनों राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या क्या है, सो है ना, ये सब लिख दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। या फिर जो है ना इसमें गणना में कठिनाई क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आय क्या होता है। आय जिसे हम इनकम कहते हैं। इनकम क्या होता है, तो लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप, परिश्रम या फिर जो मजदूरी करता है ना, उसके फलस्वरूप जो है ना जो धन या फिर वस्तु मिलता है उसी को जो है ना आय कहते हैं। और देखिए, धन की तो बात आप लोग समझेंगे, ये वस्तु की क्या बात होता है। जो कृषि क्षेत्र में कोई भी मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसको वन या फिर वस्तु ही उसको बोला जाता है, अनाज दिया जाता है ना। तो यही क्या हो जाता है, आय। ये जो मतलब परिश्रम जो है ना शारीरिक भी हो सकता है या फिर मानसिक भी हो सकता है ना। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, तो जो कौन सा वर्क कर रहे हैं, तो मानसिक वर्क कर रहे हैं। तो इसके बदले जो मुझे मतलब कुछ मुद्रा या फिर धन या फिर वस्तु मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। आगे बात कीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है लोगों की आय के द्वारा देश में, है ना, लोगों की आय के द्वारा, है ना, देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन यानी कि जोड़ा जाता है, उसका जैसे डाटा निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम कहते हैं। आखिर राष्ट्रीय आय क्या होता है हम पहले बता चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय तो देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ना। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, चाहे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, चाहे वे देश में प्राप्त किए हो या फिर विदेश में जाकर जो है ना प्राप्त किए गए हो, उसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे बात कीजिएगा, किसी भी जो है ना देश का आर्थिक विकास, है ना, उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास यानी कि वो डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, है ना, भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या रहा है। तो भारत में जो है ना सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना, दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट 1868 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इन्हीं दादा भाई नौरोजी ने ही
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और भी कितने रुपए, तो 20 रुपया लगाया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है डायरेक्ट, पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब का नाम है दादा भाई नौरोजी का, है ना, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है ना 20 रुपया बताए थे। कितने रुपया? 20 रुपया। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सरकार ने 1951 में, कब? 1951, डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको जो है ना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सहायता करता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तु और जो है सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, इसी को जो है ना हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या फिर बात कीजिएगा तो केवल आय होने वाली वृद्धि किसी देश की जो है ना आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता। किसी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है वह जो है ना उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रति व्यक्ति आय का जो है ना फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से 2 नंबर प्रति व्यक्ति आय क्या है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय को जो है ना हम लोग औसत आय भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या को ही प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, इसको ध्यान, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला। आगे बात कीजिएगा राष्ट्रीय आय की धारणा, ये क्या है राष्ट्रीय आय की धारणा? राष्ट्रीय आय की धारणा है ना, राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जो है ना GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, जिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम वस्तु एवं जो है सेवाएं, वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उपभोग या निवेश के लिए जो है ना खरीदी जाती है, इसमें जो है ना परिवारों द्वारा की गई खरीद, जैसे बात कीजिएगा भोजन, वस्त्र आदि, और जो है ना पूंजीगत वस्तुएं, जैसे बात कीजिएगा मशीन हो गया, मशीन, फर्नीचर एवं जो है ना परिवहन के लिए गाड़ियां इत्यादि शामिल होता है ना। उसी को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP बोलते हैं। आगे देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वो अपने देश में हो या विदेश में, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके ध्यान रखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, कभी कतल पूछ देते हैं, ऐसे पूछता नहीं है, बस समझने के लिए ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस में देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस में विदेशियों द्वारा जो है ना देश में अर्जित आय। यहाँ से इस बार जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, है ना, सेकेंड शिफ्ट में, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जो है ना हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। इसके उत्पादन में मशीन,
औजार, कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और उनकी समय समय पर मरम्मत करनी पड़ती है या बदलना पड़ता है, इसे जो है ना घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप। किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना और माप किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से की जाती है जो कि निम्नलिखित है। एक है उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि, है ना। तो ये उत्पादन गणना विधि क्या होता है उसको देखते हैं। उत्पादन गणना विधि, तो उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा जो है ना निर्यात यानी कि विदेशों को भेजने वाली वस्तु एवं आयाम विदेशों से आने वाली वस्तु, आयात होगा यानी कि विदेश से आने वाली वस्तु के अंतर को जोड़ दिया जाता है। इसे ही जो है ना हम लोग उत्पादन गणना विधि का पहला विधि है, आय का गणना विधि का पहला विधि। दूसरा बात कीजिएगा यहाँ पर आय गणना विधि, व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और उस विधि को आय गणना विधि कहते हैं। तीसरा पॉइंट बात कीजिएगा व्यय गणना विधि, तो व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यानी कि खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई क्या क्या होता है? तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आता है। बात कीजिएगा तो पूरे देश में लोगों की आय को उत्पादन के रूप में या उनकी जो है ना आय के रूप में आंकते हैं, इन्हें जो है ना एकत्र करना मुश्किल है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो सकती। दूसरी बात कीजिएगा, दूसरा पॉइंट, तो दोहरी गणना विधि, जो कि जो है ना ये दोहरी गणना मतलब जो है ना गिनती में जो है ना जो प्रॉब्लम होता है ना। तो दोहरी गणना विधि, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर की मासिक आय यानी कि महीना का इनकम जो है ना 20,000 है, 20,000 रुपए है, जिसमें से जो है 5,000 अगर कंपाउंडर को दे देता है, 5,000 रुपए कंपाउंडर को दे देता है, कंपाउंडर को देता है। यहाँ कंपाउंडर की आय की पृथक रूप से गणना नहीं होनी चाहिए नियम के अनुसार, इसकी जो है ना गणना डॉक्टर की आय में हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपको देखने को मिलेगा मतलब गिनती करने में, जिससे हम लोग जो है ना दोहरी गणना की संभावना से जानेंगे। तीसरा पॉइंट है मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। ये क्या होता है? तो देश में उत्पादित बहुत सी वस्तुएं का मुद्रा के द्वारा विनिमय लेन देन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन स्वयं उपभोग कर लेते हैं या उनका जो है अन्य वस्तुओं से लेन देन किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने में ऐसे वस्तुओं का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। इसमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी कि कहने का मतलब जैसे जो किसान खेती कर रहा है वहां पर जो है ना मजदूर काम करने के लिए आया तो उसके बदले वो अनाज दिया जाता है। तो ये मतलब देश की आय में गिनती नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि वस्तु है।
है ना। इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी कि काम के बदले जो है ना कुछ वस्तु दिया जाता है। मूल्य को मापने में कठिनाई। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मूल्य को मापने में कठिनाई। कहता है कोई भी वस्तु पहले कारखानों से थोक विक्रेता और इसके बाद खुदरा विक्रेता के पास आता है। अब प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, अतः इसके मापने में कठिनाई होती है। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान किस प्रकार से है, ये देखेंगे। तो बात कीजिएगा, आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से गहरा संबंध है। विकास का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा देश के लोगों का जीवन स्तर जो है ना ऊंचा उठाना है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में हुए उत्पादन को कहते हैं। जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा वैसे वैसे उत्पादन में वृद्धि होगी और श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उसी ही उसकी आय बढ़ेगी तथा उनका जो है ना जीवन स्तर पहले की अपेक्षा जो है बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्तियों का विकास होगा। बिहार की आय की बात कीजिएगा, बिहार की आय तो किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी जो है ना उत्पादन क्रियाएं होती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में वृद्धि होती है। अब विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। द्वितीय अथवा जो औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य की आय में इस क्षेत्र का योगदान काफी कम है। वर्तमान में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय अथवा जो है सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम सबसे कम है। अब बिहार में कुल 38 जिले में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ना शिवहर है। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव में। थैंक यू। द एंड। आप जो है ना हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसी तरह जो है ना हम अगले अध्याय तीसरा अध्याय का भी जो है ना शॉर्ट वीडियो पेश करेंगे। अगर आप लोग कहिएगा तो लॉन्ग वीडियो भी जो है ना यहाँ पर डाल दिया जाएगा, बेहतर तरीका से समझा के। इसका क्वेश्चन आंसर भी होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक विषय का होगा। थैंक यू, धन्यवाद।